अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C29 न्यूज़ और मैं हूं असलम मलिक। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन बाज़ार में जो रश है, ईद के दिन हैं, कुछ ही दिन बाद ईद उल फितर आ रही है। लोग जो हैं वो अपनी खरीदो फरोख्त के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन हमारे जो मेन बाज़ार की हालत है इस वक्त, अगर हमें मेन बाज़ार से गुज़रना पड़ जाए कि हमें मेन बाज़ार की दूसरी साइड पे जाना है तो कम से कम हमें 1 या आधा घंटा चाहिए। तो मेरा सवाल है, मेरे साथ डॉक्टर फ़रूक अहमद साहब मौजूद हैं, तो उनसे मैं यही सवाल करूंगा कि म्यूनसिपल कमेटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आपका क्या मुतालबा है कि सर्विस रोड जो है वहाँ से भी गुज़रना मुहाल है। हमारे रेडी बांध भाई खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन जब रेडी बांध वहाँ पे रास्ता ही नहीं देंगे तो लोग गुजरेंगे कैसे, वो खरीदो फरोख्त कैसे करेंगे। तो राणा साहब क्या कहना चाहेंगे, म्यूनसिपल कमेटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मलिक असलम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हमारे फतेहपुर सिटी का मेन बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो कि पूरे फतेहपुर का दिल है। और ये बाज़ार आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर यहाँ पर बेतहाशा रश होता है। ख़ास तौर पर चांद रात को देखें, और चांद रात से एक दिन पहले जो यहाँ पर रश देखने में आता है, और उसके बाद चांद रात को तो आप यहाँ से गुजर ही नहीं सकते पैदल। तो म्यूनसिपल कमेटी और इसके अलावा थाना फतेहपुर के SHO सबान यहाँ पर चांद रात को बैरियर लगाकर इसको बंद कर देते हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी सवार ना गुजरें। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बहुत से गाड़ी सवार जो होते हैं, मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं, वो वहाँ पर खड़े जिद कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि जी मेरी वहाँ पे दुकान है, मैंने अपनी दुकान पे जाना है। तो भाई, अगर आपने अपनी दुकान पर जाना है तो आप एक दिन बर्दाश्त कर लें, आप मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लें। एक आदमी अब बाज़ार से गुजरना शुरू करे तो मेरे ख्याल में उसको अपनी मतलूबा दुकान तक जाते हुए उसको आधा घंटा लग जाता है। तो जब पैदल चलने वालों के लिए इतनी दुश्वारी है उस बाज़ार में, तो गाड़ी सवार या मोटरसाइकिल सवार वहाँ से कैसे गुजर सकता है? तो इस तकलीफ़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें हम भी, कि उस रात जब बेतहाशा यहाँ पर रश होता है ख़रीदारों का, तो हम मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। मेन बाज़ार को बहुत सारे छोटे छोटे बाज़ार जो हैं वो लिंक करते हैं। इसके अलावा गल्ला मंडी एक बहुत बड़ा बाज़ार है। गाड़ी सवार ने गुजरना है या मोटरसाइकिल सवार ने गुजरना है तो वो उस रात उस बाज़ार को इस्तेमाल कर ले, ताकि यहाँ से गुजरने वालों को आसानी हो। और दूसरी बात यह है कि चांद रात को बेतहाशा रश, फतेहपुर और गिरदनवा की जो औरतें होती हैं वो इस रात खुसूसी तौर पर कोई चूड़ियों की ख़रीदारी के लिए आ रही है, कोई मेहंदी की ख़रीदारी के लिए आ रही है, और कोई अपना दुपट्टे की लेस के लिए आ रही है। ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हम इस चांद रात को सिर्फ ये बाज़ार सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस कर दें, क्योंकि ये पक्की बात है कि उस रात उस बाज़ार से गुज़रने वाली औरतों के साथ साथ बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि जिन्हें वहाँ से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ऐसे ही उस बाज़ार को, उस चांद रात को एक तफरीह गाह बनाकर आना जाना लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये रश भी देखने में आता है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमारे SHO सबान वहाँ पर ऐसे एहलकार ड्यूटी पर तैनात करें कि वो ख़ास तौर पर ऐसा मर्द, ऐसे नौजवान जो कि फजूल में गुजर रहे हैं, उनसे पूछे कि भाई आपने कहाँ जाना है, क्या लेना है आपसे, ताकि पता चल सके कि ये कोई ख़रीदारी के लिए जा रहा है कि ये बस वहाँ पे आने जाने वालों को परेशान कर रहा है। तो अगर हम इन चीज़ों पर काबू पाएँ तो मेरे ख्याल में रश काफ़ी हद तक कम हो सकता है। वहाँ से हमारी माओं ने भी गुजरना है, हमारी बहनों ने भी गुजरना है, हमारी बेटियों ने भी गुजरना है। वो इसी शहर की माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं। तो उनको गुजरने के लिए हम उनके लिए जो है वो रास्ते को साफ़ रखें, वहाँ से फजूल में ना गुजरा जाए। हमने देखा है जब हम चांद रात को जाते हैं कवरेज के लिए, तो वहाँ पर बेतहाशा ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जो खामखा उस बाज़ार में कभी किसी बाज़ार के कोने पे खड़े होते हैं, कभी किसी बाज़ार के कोने पे खड़े होते हैं, ना उन्होंने कुछ लेना ना उन्होंने कुछ देना। तो बात यह है कि अगर ऐसे नौजवान उन्होंने उस बाज़ार से कुछ ख़रीदना भी है तो वो मुतबादल बाज़ार जो है, मुतबादल लिंक जो बाज़ार हैं वो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। जो फैमिलीज़ हैं जो अपने मर्दों के साथ वहाँ से आ रही जा रही हैं, उन्हें उनके लिए कोई परेशानी ना बने। नौजवान जिनके साथ कोई फैमिली नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, वो फजूल में उस बाज़ार के चक्कर लगाना मेरे ख्याल ये हमारे लिए जेब नहीं देता। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे नौजवानों पर कड़ी निगाह रखी जाए
और वहाँ मेन बाज़ार के सिरे पर खड़े जो पुलिस एहलकार हैं वो खुसूसी तौर पर जो उस रात जो है उन नौजवानों से पूछताछ करके उनको गुजरने दें कि आप इस बाज़ार में किस लिए आए हैं, आपने क्या लेना है, क्या देना। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे राना फ़ारूक अहमद साहब। तो दूसरे मेहमान जो हमारे हैं फ़ारूक इस्माइल साहब, तो उनसे भी मैं बात करूंगा। वो सीनियर तजज़ियातनगार भी हैं, वैसे भी टीचर रह चुके हैं, उनका तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा। तो मास्टर साहब, आपको क्या कहना चाहेंगे मेन बाज़ार के हवाले से कि ईद उल फितर के नज़दीक आते ही जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है तो मेन बाज़ार का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ से अगर कोई अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता। तो हमारी बहनें, हमारी माएँ वहाँ पे जाती हैं शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पे जो हमारे गुज़रगाह के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि गाड़ियाँ इस्तेमाल, मैं तो यही समझता हूँ कि गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मलक असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। जैसा कि मेन बाज़ार नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मेन बड़ा, तो फतेहपुर का ये सबसे बड़ा बाज़ार है। जो रश की सूरत हाल है वो तो पैदल चलना महाल है। तो मैं तो सिर्फ ये तजवीज़ कर सकता हूँ कि आखिरी अशरा जो है ख़ास तौर पे इसको हम बैरियर लगा के मेन बाज़ार के बिल्कुल उसमें मोटरसाइकिल गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाए, ताकि जो हमारी बहनें और बेटियां वहां से गुज़र रही हैं उनके लिए सहूलत हो जाए। क्योंकि हमारी जो शहर की मेन शॉपिंग है, जनरल स्टोर, इसका जूते हैं, कपड़े हैं, वो सारी ही मेन बाज़ार में है। इसलिए बहनों और बेटियों को, फिर उसके बाद चूड़ियाँ, ज्वेलरी, तो वो भी इसी मेन बाज़ार में है। तो बहनों और बेटियों को लाजमी तौर पे इस बाज़ार में आना पड़ता है, वो आती हैं। लेकिन अगर कमेटी और पुलिस अगर मिल के कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर लें कि आखिरी अशरे में इसका मेन बाज़ार में बिल्कुल मोटरसाइकिल और गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो मेन बाज़ार सर्विस रोड के हवाले से था। मेरे साथ आज जो मेहमान थे राना फ़ारूक अहमद और मास्टर फ़ारूक इस्माइल साहब जी, उन्होंने आज जो तजवीज़ पेश की है, मेरे ख़्याल में अगर इस तरह किया जाए तो शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो मेरा म्यूनसिपल कमेटी से और SHO फतेहपुर से यही पैगाम उनको देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि सर्विस रोड और मेन बाज़ार के बारे में सीरियस होकर इसका नोटिस लें, ताकि शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। तो आज के प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए C29 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।